ठीक से पकड़ नहीं मिली। एक अंक और यहाँ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के पक्ष में। दोनों टीमें एक एक अंक के लिए यहाँ जूझ रही हैं, एक एक अंक की लड़ाई यहाँ लड़ रही है। कोई बड़ा लीड बनाने में कोई भी टीम सक्षम नहीं हुई है अभी तक फिलहाल। जी हाँ, बढ़िया मुकाबला कोर्ट नंबर 1 से इस समय आप देख रहे हैं। बहुत शानदार मुकाबला, कट टू कट मुकाबला चलता हुआ और लंबी कदकाठी की खिलाड़ी है। देखने वाली बात रहेगी, वहां लॉन्ग डाइव करने का प्रयास, जी नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मल्टी पॉइंट रेड निकालने में सफल हुई। 2 अंकों की ये रेड और मुझे लग रहा है शायद स्कोर फिर से जो है लेवल हो गया हो। शानदार मुकाबला। इस समय 6 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी कोहिनूर एकेडमी की ओर से। देखने वाली बात रहेगी, कोहिनूर 24 बिलासपुर 23। अगर स्कोर ठीक है तो चिंता जी आप करेक्ट कीजिएगा। इस समय सुपर टेकल सिचुएशन ऑन है बंशी का, शिलाई क्षेत्र की बेटी जो चमक रही है, दमक रही है। इसमें देखने वाली बात रहेगी, 3 नंबर जर्सी पहनी खिलाड़ी। इस समय स्कोर में शायद 2 अंकों की बढ़त है, 1 अंक की बढ़त है यहाँ पर कोहिनूर के पास। कोहिनूर के पक्ष में इस समय 24-23 इन फेवर ऑफ कोहिनूर। वहां बढ़िया चपलता के साथ अंक अर्जित किया गुनगुन ने, 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। बहुत बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ कोहिनूर वर्सेस बिलासपुर के मध्य। बड़ा कश्मकश मुकाबला है और जिस तरह से आप दोनों टीमों में चपलता, पोटेंशियल और स्किल्स देख रहे हैं, आपका क्या कहना है चिंता जी, किस और मुकाबला जा सकता है? दोनों टीमें बेहतरीन खेल रही हैं सीता जी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी सेकंड हाफ की शुरुआत हुई है, 2 टाई रेड है अब यहाँ। स्टेट हॉस्टल की टीम कमाल का डैश वहाँ और पहला ऑल आउट इस मुकाबले का निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि गुनगुन को अकेले पकड़ना मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी टीम के बस की बात है, क्योंकि बेहतरीन है ऊंची लंबे तक की खिलाड़ी है। शानदार खेल रही है ये बिटिया बिलासपुर की और देखने वाली बात रहेगी कोहिनूर और से 9 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। वहां बोनस का अटेम्प्ट और प्रयास किया, लॉन्ग रनिंग एंड टचडाउन। जी निश्चित तौर पर बेहतरीन टच पॉइंट वहां जासमीन के ऊपर। मात्र 1 अंक अर्जित किया, वहां डबल थाई पे गई, जी नहीं, हाँ या ना हाँ, ये देखने वाली बात रहेगी ऑफिशियल पर। समय सिंह जी, ये तो वो बात हो गई कि हाथ लगी पर मुंह ना आई। मिड लाइन तक पहुंच जरूर गई थी लेकिन मिड लाइन को ठीक से छू नहीं पाई ये खिलाड़ी, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी गुनगुन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा है और बेहतरीन डबल थाई होल्ड। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, स्कोर अपडेट के बाद सीधा चलते हैं जोगिंदर शर्मा के पास। 3 नंबर जर्सी पहने वंशी का अटेम्प्ट किया, बोनस का अटेम्प्ट शानदार तरीके से बोनस करने का प्रयास किया था। जी हाँ, मिल भी जाएगी इस बोनस के साथ बनता हुआ स्कोर 30-26 इन फेवर ऑफ बिलासपुर। इस समय 4 अंकों की लीड है। स्कोर टेबल से कंफर्मेशन चाहूंगा जी। एक खिलाड़ी का और यहाँ पर शिकार किया है, देखना होगा इसे। 1 अंक के बाद भंडारी जी स्कोर 27-30 का स्कोर। 3 अंकों की बढ़त है यहाँ पर स्टेट हॉस्टल के पास। मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मुकाबला, 2 बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ रही है। ये बहुत शानदार खेल रही है दोनों टीमें चिंता जी। इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है और डिफेंस में भी, दोनों यूनिट में कमाल का प्रदर्शन कर रही है ये बालिका। इस समय पूरा समय जितना आपको एक रेड में करने को मिलता है पूरा समय ले रही है लास्ट 10 सेकेंड 9 8 वापस कोर्ट में वंशिका है इस रेड पर। देखना होगा वंशिका क्या करेगी, वहां कहीं ना कहीं फंस चुकी है वंशिका।
ये कॉम्बिनेशन है चिंता जी। जी कॉम्बिनेशन टैकल था, एक बार ऐसा लगा था कि मिडलाइन को टच कर लेगी, बीच में से स्टेट रूल उन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद ही आपने ऐसा मैच पहले देखा हो। काम किया वहां पर, वंशिका की जो रफ्तार थी वो रोकी और पूरी दोस्तों अधिक डिफेंस से में अधिक लोगों तक ये शेयर कीजिए, अपने टैकल दोस्तों सक्सेसफुल तक किया। शेयर कॉम्बिनेशन कीजिए। टैकल इसको हम कह सकते हैं। फेसबुक पे इस समय जो स्कोर है 29-30 लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं साथ Incredible of में फ्रेंड्स क्लब Steve शिलाई Bilasपुर। और यूट्यूब चैनल देखने वाली बात रहेगी। स्पोर्ट्स मैनिया, कृपया इससे जाइए लोग टाइप करते कीजिए हैं। हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया यूट्यूब चैनल, फेसबुक 9, पे 8, फ्रेंड्स क्लब शिलाई 7 और गिरी पार की हल आवाज करके कदमों से हिंदी में वापस टाइप कीजिए। अपने कोर्ट पे तमन्ना आई है। जबरदस्त मुकाबला और इस खिलाड़ी के पास भी भाई ऊंचा लंबा तमन्ना है, गुनगुन है, जास्मिन है, तीनों खिलाड़ी एक जैसे काम की ये लड़की है, लेकिन कैसे अपने टीम को यहाँ संचालित करेगी ये आने वाले कुछ मिनट्स मीडिया का जमावड़ा पहले लगा करेगी। है, वो देखने के करीब है। निश्चित तौर पर तमन्ना कहीं ना कहीं डू और डाई पे रेड पे जाने वाली है। स्ट्रैटेजी रहती है। जी हाँ, अब जुआ टाई रेड है यहाँ कोहिनूर एकेडमी के लिए, 3 बेहतरीन डिफेंडर और 1 बढ़िया रेडर। देखने वाली बात होगी चिंता जी। अब तो काफी कशमकश चली थी, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी भाई। अगर थोड़ा सा भी वहाँ ग्रिप अच्छी नहीं होती तो निश्चित तौर पर ये ऑल आउट भी हो सकता था। यहाँ टाइम आउट मांगा है स्टेट हॉस्टल के कोच ने यहाँ। इस समय तीन अंकों का एक मैं कह सकता हूं कि जो इस समय जो स्कूल की लेटेस्ट अपडेट है 32-29 है जी। सिक्का जी टीम का सुपर टैकल हुआ था इससे पूर्व जी। ये फेवर ऑफ इन फेवर ऑफ स्टेट हॉस्टल। स्टेट ऑफ जी। तो इस समय तमन्ना देखने वाली बात रहेगी। हाँ, कश चलता हुआ 3 और 4 में बढ़िया डिफेंस किया है यहाँ स्टेट हॉस्टल ने, लेकिन रेडर कुछ इतना खासा कमाल नहीं कर पाए हैं। ये देखिए यहाँ एडवांस टैकल करने का प्रयास था, क्या यहाँ जी बेहतरीन काम किया है इस समय गुनगुन ने। शानदार खेल रही है। ऐसा लगा था कि मिड लाइन की तरफ 2-3 खिलाड़ियों को डिफेंड कर रही थी, लेकिन इस समय डू और डाई रेड है स्टेट हॉस्टल के लिए भी। जी हाँ, निश्चित तौर पर 8 नंबर जर्सी पाने खिलाड़ी डू और डाई सिचुएशन पे है। आज का डिफेंस है कहीं ना कहीं आज के डिफेंस में बोनस से नक्की रहता है। आपको टच पॉइंट निकालना है या फिर देखिएगा शानदार डिफेंस का या नजारा को हिलोर की ओर से। एक बार ऐसा लगा था कि थाईस पर ये कमजोर पकड़ है, लेकिन सामने से जब ब्लॉक साथ साथ आ जाता है तो रेडर को मिड लाइन की तरफ जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस समय कोहिनूर की तरफ से ये देखिए थाईस पर गए काफी डीप और साथ में डिफेंस का सपोर्ट। टैकल तभी सक्सेसफुल होता है अगर आप यूनिटी के साथ उसे सक्सेस करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर डिफेंस ने बढ़िया काम किया है। 4 का डिफेंस था, पहले खिलाड़ी 28 पर गई और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट आया। ऐसे में अगर डिफेंस थोड़ा सा भी कहीं सुस्ती करते तो कहीं ना कहीं अंतिम खेल होना मुकाबले में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करना इस चाहूँगा। मैच का एक वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल हमारे जिला सिरमौर के होनहार हिमाचल के भी मैच रेफरी इस समय शायद एक खिलाड़ी वहाँ जास्मिन आउट ऑफ द बॉल चली गई थी। वहाँ अपनी स्पीड में कंट्रोल करना भी साथ ही साथ ये भी बड़ी कला है, बड़ी चीज है। जी हाँ, इस समय गुनगुन वहाँ बोनस का अटेम्प्ट, लेकिन समय से डिफेंस का अटैक और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से खेल रही है दोनों टीमें। इस बार सिक्का जी अगर हाथ मिड लाइन की तरफ पहुंच जाता तो बड़ा रेड होता। जी निश्चित तौर पर वहाँ लौट आता। इस समय हवा में ही गुनगुन को बाहर फेंक दिया, लॉबी के बाहर किया। अगर वो हाथ जो है मिड लाइन को टच करता तो ये बड़ा रेड हो सकता था। और जो है हाँ
ऑफिशियल की तरफ से थोड़ी सी हिदायतें दी जा रही हैं। तो ड्यूरिंग द रेड आप कॉल नहीं कर सकते, अपने साथी रेडर को वापस नहीं बुला सकते। दो का लीड इस समय 2 अंक आगे। इस समय 32-34 32-34 कोहिनूर एकेडमी 2 अंकों से मात्र 2 अंकों की लीड। 34 स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के पक्ष में 2 अंकों की बढ़त है। लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना है मुकाबला कबड्डी का यूथ गेम 2025। इस समय देखने वाली बात रहेगी, सुपर टेकल सिचुएशन है, लेकिन देखना है कौन जोखिम उठाता है। 9 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी, देखने वाली बात रहेगी। प्रयास करे अंतिम 2 मिनट कुछ घटित हुआ है या नहीं है, तो देखने वाली बात रहेगी। वो आकाश का और भी चलता हुआ देखना होगा कि यहाँ पर एक इस समय ऑफिशियल डिसीजन आएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं आकर्षण टच। जी हाँ, इसमें लीडरशिप दिया गया है और कोहिनूर एकेडमी को 1 अंक दिया गया है। धोनी बस जो खिलाड़ी हैं सिक्का जी लॉबी मिड लाइन को टच कर रही थी। हालांकि रेडर जो है मिड लाइन नहीं छू पाए थे, लेकिन डिफेंडर जो है लॉबी मिड लाइन को टच कर लिए थे वहाँ। उसके चलते रेडर को सेव करा दिया गया और एक जो खिलाड़ी मिड लाइन की दूसरी तरफ चले गए थे उनको आउट दे दिया गया। और साथ ही साथ एक हिदायत भी दी गई, एक वार्निंग दी गई कि आप जर्सी कोई ना करे, खिलाड़ी को जर्सी से ना खींचे। मात्र 1 अंक की लीड स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के पक्ष में। इसमें देखने वाली बात रहेगी क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन आपको निकल रही है। इस समय डू और डाई रेड है अब स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए। क्या रणनीति, क्या कुछ चल रहा होगा खिलाड़ियों के दिमाग में और कोचेस के दिमाग में। इस खिलाड़ी ने पहले हाफ में भी अपनी टीम को बार बार संकट से निकाला था, क्या इस बार भी अपनी टीम को संकट से निकालती है। डू और डाई रेड है, ये देखिए गलती हुई डिफेंस है और ये खिलाड़ी ने निश्चित तौर पर मैं कहूँगा वीर बली बजरंग हनुमान बन गए हैं, संकट मोचन बन गए हैं। बार बार संकट से अपनी टीम को उभा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो काम इस समय प्रीति ने किया है वो काबिल तारीफ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए। किस तरह से पॉइंट लगाई है, इस समय सेंचुरी का काम करेगा ये। इस समय कहीं ना कहीं जीत की और अग्रसर करेगा टीम स्टेट हॉस्टल बिलासपुर को। बहुत शानदार रेड लगाई है। इस समय अगर ऑल आउट होता तो यह बात कोहिनूर के पक्ष में जाती। इस समय रिवाइवल की जो संभावना है वो प्रबल करती है। बिलासपुर भाई क्या कमाल का मुकाबला घटित हुआ है आज के दिन का। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑफिस से छुट्टी लेकर पहुंचा है, कोई अगर इस मुकाबले का पैसा वसूल मुकाबला हुआ है, इससे बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को नहीं मिल सकता था। जी हाँ, बढ़िया मुकाबला इस समय चलता हुआ। कहने वाली बात रहेगी 3 अंकों की लीड। क्या मात्र 1 मिनट से भी कम का समय, इस समय क्या होता है। हाँ, देखने वाली बात जितने अंकों की लीड थी उतने ही अंक अर्जित किए हैं कोहिनूर के इस हीरे ने। और ये सुपर रेड लगाकर मुकाबला बराबर पर आ गया है। दर्शकों में खास क्योंकि इससे बेहतरीन मुकाबला आपके कबड्डी के प्रेमी अगर आप हैं तो देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो शोर बनेगा इस बात का प्रतीक है कि क्या मुकाबला जाएगा। बहुत बेहतर और शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। इस समय तमन्ना 8 7 6 5 4 3 2 इस तरीके से से ये पकड़ जो है बनाकर ये मुकाबला जीत लिया है। सबसे बेहतरीन मुकाबला मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट का। और एक पहली बार जो यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है जिला सिरमौर के ऐतिहासिक चप्पा ग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में ये इतिहास बनाया है आज। इससे बेहतरीन मुकाबला, इससे पहले हमने शिमला वर्सेस कांग्रेचुलेशंस टू टीम। एक मुकाबला जो हुआ था शिमला कोर्ट नंबर 2 में, शिमला वर्सेस किसका था वो, शिमला वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। सबसे बेहतरीन मुकाबला था। बहुत बहुत बधाइयाँ। और हार्ड लक टू टीम कोहिनूर एकेडमी। खेला तो आपने बहुत बेहतरीन था, लेकिन अंत में
यहाँ पर जो जीत है वो निश्चित तौर पर बहुत शानदार तरीके से खेली दोनों टीमें। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है यार, क्योंकि बहुत अच्छा खेल आप लोगों ने दिखाया है। आपके अंदर जितना टैलेंट है आगे बढ़ते रहे, जीतने वाले को शुभकामनाएं। और जो किसी कारणवश थोड़े से जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक आपका इंतजार होती है। अभी लेते हैं लंच ब्रेक और लंच ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।